हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप सभी को बताऊंगे कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम। तो हिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। हिस्ट्री का एग्ज़ाम है आपका 5 या 6 तारीख को है। तो देखते हैं गाइस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ये हो जाएगा 23 मार्च 2031 को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो का जो राइट आंसर है बी नंबर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद था श्री राजगोपालाचारी, उसके बाद था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा डी 323 से 298 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4 के हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको भी पता होगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा सी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 6 का बी ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए 261 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 8 का हो जाएगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्रा भारत आया था। तो आप सभी को पता होंगे 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी फरहान फरहान आया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी 18 पुराणों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 31 क्या क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी भीष्म। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा डी स्मृतियों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है गोद के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 14 का ए अंत विवाह। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है घोटचक किसका पुत्र था। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 15 का डी भीम का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है चौथी बुद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा डी कनिष्क का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 17 का ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है महावीर के पेशवरनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जुड़ा। तो 18 का जो राइट आंसर है 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा सी सम्यक चरित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 20 का डी ऑब्सेशन। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है निम्न में से गौतम बुद्ध के से थे। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा इसका डी इनमें से सभी थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है नाथ मुनि का संबंध किससे। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा डी वैष्णव धर्म से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा।
था। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 23 का डी हो जाएगा। अरबी भाषा में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 के अगर दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो इसका राइट आंसर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दिल्ली से दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, बेनिश। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 26 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इब्न बतूता को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा शी, जहांगीर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा डी, अजमेर शरीफ में है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है? मारीची थी। तो 29 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने हो जाएगा ए, बुद्ध देवी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है? बेजिक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, कबीर के उपदेश थे। ठीक है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे क्या करा है? अगर बीच में थोड़ा क्वेश्चन छूट गया है, 10 क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करा है? विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 40 का हो जाएगा आंसर बी, 4 ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा? विजयनगर के ध्वंस के पश्चात किसकी पहचान की गई थी? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, हम्पी नाम से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुए थे वे थे। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 42 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी थे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें? मुगल काल में भारतीय फारसी सरोज किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 43 का डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 44 क्या, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 44 का हो जाएगा डी, कपास आए थे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? जजिया किससे जायजा किससे लिया जाता था? तो 45 को जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा ए, व्यापारी से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 46 का डी, तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जाकिर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा इसका सी, डोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किससे हराया था? तो 48 का जो राइट आंसर है आपके सामने हो जाएगा सी, हुमायूं को हराया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने ए नंबर हो जाएगा, बाबर था। क्वेश्चन नंबर 50 क्या, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था, मुमताज महल के याद में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा ए, अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है? रिपब्लिक के लेखक है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा ए, पल्टो। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है? हुमायूं का भाई कौन था? तो 53 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने हो जाएगा डी, हुमायूं का भाई ये सभी था। कमरान, हिंद हिंद हिंदलाल अस्करी ये सभी थे। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है, रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो 54 का जो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा बी, महाभारत को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा है? अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? तो आप सभी को पता होगा कि अकबर ने दीन इलाही कब चला गया था। 35 का जो राइट
55 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा डी। 1581 से 1582 में चलाया था। क्वेश्चन नंबर 56 क्या करा, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया था। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 56 का डी। 56 का हो जाएगा डी 12,000। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 57 क्या गया, दीन अशरफ का अर्थ है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने हो जाएगा सी, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, सिंधु कहनू ने किस विरोध का नेतृत्व किया। तो 58 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने हो जाएगा बी, संथाल विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 59 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, चार्ल्स कर्नवालिस का जीवन काल था। तो 60 का जो राइट आंसर है आपके सामने हो जाएगा बी, 1738 से 1805 तक। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।